दोस्तों, इंडिया में 2031 तक 40% लोग मिडिल क्लास होंगे, यानी लगभग आधा इंडिया मिडिल क्लास में फंसा होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है वो मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है? और ऐसी क्या चीज है जिसने 500 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा के रखा है? मैं बताता हूँ। एक इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास ट्रैप में से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता है कि वो कम पैसे कमाता है या वो मेहनत नहीं करता, बल्कि वो मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास जितना वो पैसा है वो उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, और पैसे को कैसे मैनेज करना है वो उसे पता ही नहीं होता क्योंकि उसे ये कभी सिखाया ही नहीं गया, ना स्कूल में, ना ही पेरेंट्स से और ना ही किसी दोस्त से। इसलिए आज मैं कुछ सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने से हमारे देश का एक मिडिल क्लास इंसान इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। बस जरूरत है थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की, क्योंकि हमारे देश में आज भी 76% लोग फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, और इसी कमी को देखते हुए ये जिम्मा हमने उठाया है कि हम जितने भी लोगों को ये एजुकेशन पहुंचा सकते हैं हम ये चीज फ्री करेंगे। आज हम डेविड वाक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनियर से कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपको मिडिल क्लास से बाहर निकलकर एक मिलियनियर बनने में काफी हेल्प करेंगे। इस बुक के ऑथर एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे और उन्होंने अपने 20 से ही लोगों के साथ अपना फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया था। वो अपना नॉलेज उन लोगों के साथ शेयर करते थे जो अपने 40 या 50 की एज में थे। एक बार डेविड जब अपने केबिन में बैठे थे तो उनसे उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे आपसे अपने फाइनेंस के बारे में सलाह लेनी है। तो डेविड ने कहा कि कल आप अपनी वाइफ के साथ आना, फिर बात करेंगे। तो अगले दिन वो कपल उनके साथ आ गए। वो दिखने में बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये आम लोग हैं। डेविड के दिमाग में भी वही इमेज बन गई थी। पति का नाम था जिम और पत्नी का नाम था सूजी। जिम 50 साल के थे। उन्होंने डेविड को अपने बारे में बताया कि वो पिछले 30 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी सालाना सैलरी $40,000 है, जो कि अमेरिका में एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। ये सब जानने के बाद डेविड ने जिम से पूछा कि क्या आपके पास रिटायरमेंट जितने पैसे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए काफी सारे पैसे लगते हैं। फिर जिम ने अपनी वाइफ से कुछ कागज दिखाने को कहा, जिसके बाद डेविड ने उनके डॉक्यूमेंट देखे, जिससे उन्हें पता चला कि उनके बैंक में $4 लाख हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई भी लोन नहीं है। उनके पास 2 महंगे घर हैं, जिसमें से एक में ये रहते हैं और एक को रेंट पर दिया है, और इनके फाइनेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सब देखकर डेविड ने उनसे पूछा कि ये सब तो ठीक है, पर आपके बच्चे के खर्चों भी तो होंगे। इसके जवाब में जिम ने बताया कि उनके बच्चे कॉलेज में हैं और वो अपना खर्च खुद उठा लेते हैं। तो बेसिकली उनके एक्सपेंसिव बिल्कुल लो थे और उनकी इनकम बिल्कुल स्टेबल। जिसके बाद डेविड ने उनकी नेटवर्थ जोड़ी तो उन्हें पता चला कि इनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा है। अपनी आंखों के सामने ये नंबर देखकर डेविड को शौक लग गया कि कैसे ये कपल एक एवरेज सैलरी कमा कर भी मिलियनियर बन गए। जिसके बाद डेविड ने सोचा कि मुझे इन्हें सिखाने की बजाय इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं लोगों को बता रहा हूँ वो कपल प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो डेविड ने उनसे पूछा कि एक सैलरी वाला इंसान मिलियनियर कैसे बन सकता है। उसके बाद उस कपल ने डेविड को 5 लेसन सिखाए। ये बहुत वैल्यूएबल लेसन थे। उन्होंने डेविड को पहला लेसन ये बताया कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब जिम और सूजी बजट बनाकर पैसे सेव करते थे तो वो हर बार एक फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान करते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते थे और बार बार बैटिंग में फेल होने के बाद सूजी ने अपनी माँ से बात की और अपनी परेशानी बताई कि वो कैसे हर बार बजट बनाती हैं लेकिन वो एक फिक्स अमाउंट सेव करने में हमेशा फेल हो जाती हैं। तो सूजी की मदर ने सूजी को पे योरसेल्फ फर्स्ट के रूल के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि हमेशा सेविंग वाला अमाउंट सबसे पहले अलग कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे अपने नीड्स और वांट पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि बजट बनाकर सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है। और लास्ट में हम इमोशन बीइंग्स, और जब हमारे हाथ में पैसा होता है तब हम लॉजिक से नहीं इमोशन से सोचते हैं, और जहां आप इमोशन से सोचते हो वहां पर आपका खर्चा पक्का है। इस एडवाइस के बाद सूजी और जिम पे योरसेल्फ फर्स्ट लेसन को आंख बंद करके फॉलो करने लगे और ये चीज उनके काफी काम आई। आई एम श्योर हम सब ये गलती करते हैं, जो मन में आया वो ले लिया, EMI पर महंगा फोन ले लिया, पूरी सैलरी नाइक और एयर जॉर्डन के जूतों पर उड़ा दी, उधार लेके क्लब चले गए। आपको पता है कि हम ये सब इम्पल्स डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि हम एक बार जीते हैं, तो जो मन में आए वो करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही जीना है तो जियो, पर बाद में एक मिडिल क्लास लाइफ जियोगे तब रात में रोते मत बैठना कि यार मेरे सारे दोस्तों तो अमीर बन गए, मैं ही क्यों गरीब रह गया। अभी भी टाइम है, इन्वेस्टिंग करना शुरू करो। जिम और सूजी ने अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत अपनी मंथली इनकम के 4% के हिस्से से की थी। जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी के रिटायरमेंट के प्लान में इन्वेस्ट करके उन्होंने अपनी छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इनकम का 10% तक उसी प्लान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वो अपनी इनकम का 10% हिस्सा लगातार इन्वेस्ट कर रहे, वो भी एक ही महीने को मिस किए। तो चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, आपको हर महीने की कमाई का 10% शुरू में ही अलग कर लेना है और उसे किसी अच्छी जगह जहां रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो वहां इन्वेस्ट करना शुरू करना है।
दूसरा लेसन जो उन्होंने डेविड को सिखाया था, पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। जिम और सूसे के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव करना काफी आसान हो गया था, क्योंकि वो ना स्टॉक मार्केट में और ना ही म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बल्कि वो तो पैसे को अपनी ही कंपनी के रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उनके पास उनके पैसे कट के यानी कि इन्वेस्ट होने के बाद ही आते थे। और इसीलिए वो एक भी महीना स्किप किए अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करते गए। मोस्टली लोग पैसा इसीलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो सेविंग को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हर इंसान की विलिंगनेस की एक कैपेसिटी होती है। मतलब आप जब भी किसी हैबिट या प्लेजर को एक्टिविटी को ना कहते हो तो आपकी विलिंगनेस उसमें लगती है। उसी तरह जब आप भी पैसे को सेव करने का सोचते हो तब आपकी विलिंगनेस उसमें स्पेंड होती है, और इसलिए कई बार आप इस चीज को दूसरे कामों में यूज कर लेते हो, जिसके बाद सेविंग के लिए आपके पास विलिंगनेस बचती ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेविंग करने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपको अपनी विल लगाकर पैसे बचाने नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी कमाई का वो हिस्सा पहले ही अलग कर दोगे, और ये करने से आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। तो अपने बैंक अकाउंट की सेटिंग में जाओ और अपने 10% इनकम का अलग करने के लिए इस ऑटोमेटिक का ऑप्शन लगा दो। नंबर 3 लेसन है द लाटे फैक्टर। द लाटे फैक्टर एक बहुत ही फेमस टर्म है फाइनेंशियल वर्ल्ड की। अमेरिका में लोग अपना दिन कॉफी के साथ शुरू करते हैं और वो रोज कॉफी में 10 से 20 डॉलर खर्च कर देते हैं, वैसे ही जैसे इंडिया में लोग चाय पर खर्च कर देते हैं। हालांकि 10-20 डॉलर तो नहीं खर्च करते। द लाटे फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है फ्यूल का खर्च। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कॉफी घर पर बनाकर भी पी सकते हैं, लेकिन आप इसके रोज स्टारबक्स से कॉफी पी रहे हो तो ये फ्यूल का खर्च है। सरल भाषा में आप रोज खर्च कर रहे हो, लेकिन असल में आप ना भी करो तो भी चलेगा, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कॉफी, फास्ट फूड। तो इसे लाटे फैक्टर कहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम इन चीजों में छोटा छोटा पेमेंट करके अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक आदमी एक दिन में $5 की यानी कि $350 भी अगर खर्च कर रहा है तो वो असल में साल में करीब $1900 और 40 साल में $1 मिलियन खर्च कर रहा होगा। अब आप ही सोचो, आप इन पैसों को बचाकर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पास रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होगा। नंबर 4 लेसन है फंड योर ड्रीम अकाउंट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम अगर अपनी इनकम का 10% या 20% पहले ही हटा देंगे तो हमारा स्टैंड ऑफ लेवल गिर जाएगा, या फिर हम अपनी वांट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसका भी सॉल्यूशन काफी सिंपल है। आपको एक और अकाउंट में सेविंग करनी है और ये अकाउंट का नाम होगा ड्रीम अकाउंट। अब आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर ही रहे हो, पर अगर आपको अपनी ड्रीम पूरी करनी है तो आप उसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाली घूमने जाना है या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या बुलेट बाइक लेनी है, तो लोन लेने के बजाय आप अपने ड्रीम अकाउंट में पैसे सेव करना शुरू कर सकते हो। आपको हर महीने की अपनी टोटल इनकम का 10% सेव करना है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी इनकम का 30% सेव करोगे, 20% रिटायरमेंट के लिए और 10% अपने शौक पूरे करने लिए। मेरा यकीन मानिए, वो 10% जो आप अपने ड्रीम अकाउंट में सेव करोगे वो स्टार्ट में आपको थोड़े से मुश्किल लेंगे, पर अब जब आप सब्र रख के अपनी ड्रीम लाइफ जियोगे ना, बिना किसी EMI या लोन के, तब आपके चेहरे पर जो खुशी होगी उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और मान लो आपको अपने जॉब से निकाल दिया गया, तब भी आपको इतना स्ट्रेस फील नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने ड्रीम अकाउंट में ऑलरेडी कुछ सेविंग की है जो सब बाद में काम आएंगी। मान लो आपके पास 1 साल तक की सेविंग है, तो सोचो आप अपने आप को 1 साल का टाइम देकर बिजनेस शुरू कर सकते हो, या आराम कर सकते हो, या फिर कोई आराम से किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लेसन नंबर 5 है जो उन्होंने बताया था, बाय एसेट्स। जिम और सूसो को अपनी फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जो पैसे उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे वो तो उनके पास थे ही, उसके साथ ही साथ उनके पास एक एक्स्ट्रा घर भी था जिससे उन्हें पैसिव इनकम आती थी। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइजर द्वारा रियल एस्टेट और घर हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि घर के 2 फायदे होते हैं। पहला ये कि उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, दूसरा उसे आप लीज पर देकर एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी जनरेट कर पाते हो। जिम और सूसी को इस घर से एक्स्ट्रा फायदा ये होगा कि उनके घर की कीमत तो बढ़ेगी, जिसके साथ ही साथ उनके घर की रेंटल इनकम भी बढ़ेगी, जिससे अगर उन्हें कोई एक्स्ट्रा खर्च भी करना हो तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा एसेट को बाय करने पर ध्यान दो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।